नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश करते हैं, जहां पाकिस्तान की हर धमकी, हर साजिश, हर मक्कारी का सच आपके सामने रखा जाता है। तो पाकिस्तान में बात सबसे पहले होगी कुदरत के कहर की। पाकिस्तान में कुदरत का ऐसा कहर टूटा मानो पाकिस्तान का अंत आ गया हो। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस तबाही की भविष्यवाणी पहले ही एक मौलाना ने कर दी थी और यह भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। वहीं आपको यह भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तान बिछड़ा हुआ भाई बताकर गले लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऐसा करारा तमाचा दड़ा कि कान से धुआं निकल गया। वहीं आज पाकिस्तान भूख, महंगाई और बर्बादी से जूझ रही आवाम का गुस्सा भी झेल रहा है। और यह गुस्सा सिर्फ हुक्मरानों पर नहीं है, सीधे सेना पर भी फूट रहा है। और निशाने पर है आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर। सियासी अस्थिरता और कुदरत की मार के बीच पाकिस्तान की जनता अब खुलेआम सेना को जिम्मेदार ठहराने लगी है। आज हम आपको पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, चरित्र और पाकिस्तान की हकीकत बिना किसी लाग लपेट के दिखाएंगे, क्योंकि सच जानना आपका हक है और आपके पड़ोसी को जानना उससे बड़ा आपका हक है। तो आइए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान में मौत का सैलाब और चारों तरफ हाहाकार। सड़कों पर पानी, घरों में पानी, अस्पताल में पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। कुदरत का कहर इस कदर टूटा है कि लोग अपने घर को छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि यह तबाही पहले ही एक मौलाना ने अपनी भविष्यवाणी में कही थी और अब वो भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या यह कुदरत का इम्तिहान है या फिर पाकिस्तान पर कोई वाटर बम। मौत के सैलाब में डूबते पाकिस्तान की तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। मौलाना की भविष्यवाणी पाकिस्तान को पड़ेगी भारी। क्या डूब जाएगा एक एक पाकिस्तानी? कहां भागोगे पाकिस्तानी? हर तरफ पानी ही पानी। पाकिस्तान में मौत का सैलाब, चारों ओर हाहाकार। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। पाकिस्तान चारों तरफ से आफत में घिरा है। अगला कुछ वक्त पाकिस्तान के लिए भारी है, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी। जो सच होता नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान के अपने ही ज्योतिषियों ने आने वाले वक्त को लेकर काली भविष्यवाणी कर दी। पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 2025 का साल पाकिस्तान के लिए भयंकर साबित होगा और हालात उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। शहबाज की हुकूमत में भूखा मरता पाकिस्तान। मुनीर की अगुवाई में बारूद झेलता पाकिस्तान। और अब कुदरत ने भी पाकिस्तान को डुबोने की कसम खा ली है। बाढ़ और बारिश ने पाकिस्तान में मौत का तांडव मचा दिया है।
दिल दहला देने वाली वीडियो जो सामने आई है वो बेहद डरावनी है। कहीं पूरा परिवार बाढ़ में बह गया तो कहीं सामूहिक कब्रों में लोग दफनाए जा रहे हैं। बाढ़ ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेहाल कर दिया है। मौत और मातम के बीच वहां की सरकार और एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हैं, लेकिन कुदरत की ये मार कब तक थमेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर इतना बढ़ गया है कि अब अस्पताल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। एबटाबाद के कई अस्पतालों में हालात बेहद भयावह हैं। अस्पतालों के वार्ड तक पानी भर चुका है। ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मरीज और तीमारदार दोनों बेहाल हैं। जिन जगहों पर इलाज होने चाहिए वहां लोग खुद को सुरक्षित बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्ट्रेचर पर पड़े मरीज पानी में डूबते अस्पताल के कमरों से बाहर निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुदरत का कहर। खैबर से लेकर एबटाबाद तक जल प्रहार। वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर सब डूबे। बिजली गुल, वेंटिलेटर बंद, दवाइयों और ऑक्सीजन की भारी कमी। लगातार मूसलाधार बारिश ने पाकिस्तान में कहर ढा दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक करीब 790 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 200 बच्चे, 117 महिलाएं और 471 पुरुष शामिल हैं। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और पंजाब में देखने को मिल रही है। पंजाब में हालात और गंभीर हो गए हैं। भारत की तरफ से छोड़े गए पानी ने बहावल नगर समेत कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। सतलुज नदी का पानी गांव और खेतों तक पहुंच गया है। अब तक हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग बेघर होने पर मजबूर हैं। हालांकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पानी छोड़ा जाएगा। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल लोगों और पशुओं को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंडा सिंहवाला में अगले 48 घंटों तक बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। जलस्तर 21 फीट से ऊपर जाने की आशंका है और प्रवाह 1,30,000 क्यूसेक तक पहुंच सकता है। इससे रावी और चिनाब नदियों में भी उफान का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत से छोड़े गए पानी ने चिनाब की सहायक नदी तवी में भी बाढ़ ला दी है। इससे गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योत और झंग जैसे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पाकिस्तान के बाढ़ आयोग ने चेतावनी दी है कि चिनाब और सिंधु नदियां भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान इस तबाही से कैसे उबरेगा या फिर एक और बड़ा संकट उसका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की सियासत और चालबाजियां एक बार फिर नाकाम हुई, लेकिन इस बार जगह बदली हुई थी। इस बार यह नाकामी पाकिस्तान में नहीं हुई, इस बार यह नाकामी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान बिछड़ा हुआ भाई बताकर गले लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की। ढाका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री को 1971 का हिसाब मांगकर शर्मसार कर दिया गया। भारत विरोधी साजिश बुनने निकला पाकिस्तान अपने ही दलदल में फंस गया।
अपने ही अतीत के चक्रव्यूह में घिर गया। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीठ पर लात मारकर साफ कर दिया कि ढाका किसी भी कीमत पर इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। तो क्या पाकिस्तान की बिछड़े भाई वाली कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई है, या फिर बांग्लादेश के सामने उसे 71 का हिसाब देना होगा? बांग्लादेश में पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती। पाकिस्तान के बिछड़े भाई वाले दावे की पोल खुली। उन्नीस सौ 71 का मांगा हिसाब, भारत विरोधी साजिश फेल। ढाका में पाक विदेश मंत्री को करारा जवाब। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीठ पर लात मारी। रिश्तों की मजबूती की बड़ी बड़ी बातें, बिछड़े भाई की कस्में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की पोल उस वक्त खुल गई जब 1971 की जंग का मुद्दा सामने आया। साउथ एशिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब बांग्लादेश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि किसी भी समझौते से पहले साल 1971 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान को माफी मांगनी होगी। ढाका पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का मकसद दोनों मुल्कों के रिश्तों को सुधारना था, लेकिन डार ने साफ कर दिया कि 1971 की जंग के लिए पाकिस्तान की ओर से माफी का मामला कब का सुलझ चुका है। बांग्लादेश ने डार की इस बात पर सख्त आपत्ति जताई। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि ना तो माफी का मुद्दा सुलझाए और ना ही जंग से जुड़े बाकी मसले। एम तौहीद हुसैन ने साफ कर दिया कि 1971 की जंग के लिए माफी, संपत्तियों का दावा और फंसे पाकिस्तानी नागरिकों का मामला, ये सब अब तक अनसुलझा है। बांग्लादेश का कहना है कि 54 साल पुराने जख्म एक दिन में नहीं भर सकते। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस दौरे से नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत होगी, लेकिन ढाका ने जता दिया कि रिश्तों में आगे बढ़ना है तो इतिहास की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। याद दिला दें कि 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में खून की नदियां बहा दी थी। लाखों बेगुनाह मारे गए, लाखों औरतों की अस्मत लूटी गई और करोड़ों लोग भारत में शरण लेने पहुंचे। ढाका में पाकिस्तान की कूटनीति धड़ाम। 1971 की जंग, पाकिस्तान का खूनी चेहरा। ईस्ट पाकिस्तान में बहाया खून, लाखों बेगुनाहों की हत्या, लाखों औरतों की अस्मत लूटी, भारत की सरहद पर शरण की मजबूरी, करोड़ों लोग भारत पहुंचे। बांग्लादेश की आजादी की जंग तेज हुई। 16 दिसंबर साल 1971 को बांग्लादेश बना। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भाई कहने की कोशिश तो की, लेकिन 1971 की जंग की कड़वी हकीकत रिश्तों में फिर रोड़ा बन गई। साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का रास्ता आसान नहीं है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों पर दशकों से जमी बर्फ पिघलने से पहले ही दोबारा जम गई। 13 साल बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री ढाका पहुंचा था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत को घेरने की साजिश औंधे मुंह धड़ाम हो गई। बांग्लादेश में चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे अवामी लीग की हो यानी शेख हसीना की, या बीएनपी की सरकार यानी बेगम खालिदा जिया की सरकार, या अभी केयरटेकर सरकार, ये कोई भी अवाम की जो एक बहुत जायज़ मांग है कि 1971 का जो जेनोसाइड हुआ था
मानव नरसंहार हुआ था और बांग्लादेश की माँ बेटियों का दोहन हुआ था, उनके ऊपर अत्याचार किए थे, उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही सुधरे वाक्यों में लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को बांग्लादेश यह बता सके कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी था, और भविष्य में भी अगर पाकिस्तान के साथ डील करना है तो संभल कर, फूंक कर पाकिस्तान के साथ डील करना। पाकिस्तान का कूटनीतिक दांव चलने से पहले ही नाकाम हो गया। भारत को घेरने की चाल उल्टी पड़ गई और रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सत्तर 80 सालों की गुर्बत, गरीबी, कंगाली, भूखमरी पाकिस्तान की जनता अब अपना गुस्सा भी नहीं छिपा पा रही। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आर्मी को, और सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिसे आप फील्ड मार्शल के तौर पर भी जानते हैं। बदहाल अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई, सियासी अस्थिरता ने पाकिस्तानियों का जीना मुहाल कर दिया है, और अब जनता ने साफ कह दिया है कि इन हालातों के असली गुनहगार वही हैं फील्ड मार्शल, जो खुद को पाकिस्तान का असली मालिक समझते हैं। मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और पहली बार जनता खुलकर अपने ही आर्मी चीफ को कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या पाकिस्तान की ये फौज के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा? सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है? आइए देखते हैं। पाकिस्तान की जनता अब अपने ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर गुस्से में है। बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई और सियासी अस्थिरता ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, और इसका ठीकरा जनता ने सीधे सीधे मुनीर पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और नाराज जनता सेना प्रमुख जनरल मुनीर को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत में सेना का सबसे बड़ा दखल है। जनता का कहना है कि देश को दिवालिया करने और कर्ज में डुबोने में सेना और उसके जनरल्स की नीतियों का सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तानियों का मुनीर पर फूटा गुस्सा, महंगाई बेरोजगारी से जनता बेहाल, जनरल मुनीर इस्तीफा दो, जनता की मांग। महंगाई से त्रस्त लोग सड़कों पर उतरकर मुनीर इस्तीफा दो जैसे नारे लगाने लगे हैं। कई जगहों पर पोस्टर और बैनरों पर मुनीर के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। यानी साफ है, पाकिस्तान की जनता का सब्र अब टूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब तक सेना का शिकंजा ढीला नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की हालत सुधरने वाली नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था की डोर अब उसके हाथ में ही नहीं, बल्कि चीन और अमेरिका के आगे वो झुका हुआ है। चीन से कर्ज लेकर पाकिस्तान ने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया। सीपीईसी प्रोजेक्ट का भारी बोझ अब उसके गले की फांस बन चुका है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की आवाम भी अब मान चुकी है कि उनका मुल्क बिक चुका है। रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में फंसी जनता पूछ रही है, क्या पाकिस्तान अब सिर्फ एक गिरवी रखी जमीन बनकर रह गया है?
कभी भारत के खिलाफ नारे लगाने वाला पाकिस्तान आज खुद की आवाम को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।